Please subscribe my channel Primary Education Haryana. गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कुसुम मैम की क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आर्टिकल्स के बिना कोई भी सेंटेंस बनाना लगभग इनकम्प्लीट माना जाता है। इंग्लिश में आर्टिकल्स ए, एन और द होते हैं। 3 आर्टिकल हैं। द, टी, एच, ई को द भी बोला जाता है और दी भी बोला जाता है। मैं आज आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि द कब बोला जाता है और दी कब बोला जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिकल्स 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इनडेफिनेट आर्टिकल और सेकंड है डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल ए, एन होते हैं और डेफिनेट आर्टिकल द होता है। इनडेफिनेट का अर्थ है अनिश्चित और डेफिनेट का अर्थ है निश्चित। इनडेफिनेट आर्टिकल ए, एन तब यूज किया जाता है जब हम उस वस्तु या व्यक्ति के बारे में पहले नहीं जानते हैं, यानी कि उसके बारे में हम पहले डिस्कस नहीं कर चुके हैं। और डेफिनेट आर्टिकल द का यूज वहाँ किया जाता है जिस व्यक्ति या वस्तु को हम पहले से जानते हैं या उसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके होते हैं। तो बच्चों, आज हम सबसे पहले ए और एन का यूज़ कहाँ होता है इसके बारे में सीखते हैं। यूज़ ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन। एन का यूज किसी भी वोवल साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले किया जाता है। वोवल साउंड मतलब स्वर ध्वनि। स्वर हिंदी में जैसे कि ए, आ, ई, उ, ऊ, ए, ओ, औ, अंग, ए है। ये हिंदी में स्वर है। और इंग्लिश में कुल अल्फ़ाबेट्स 26 हैं। इनमें से 5 वोवल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। वोवल जो 5 वोवल हैं वो हैं ए, ई, आई, ओ, यू। पहले हमने कई बार सुना होगा, हमें टीचर्स बताते थे कि जहाँ पर भी वोवल ए, ई, आई, ओ, यू लिखा हुआ आ जाए तो वहीं पर आपको एन लिख देना है, और जहाँ पर कॉन्सोनेंट की साउंड आ जाए वहाँ पर आपको ए लिख देना है। बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है। वोवल जो हैं उनकी ए, ई, आई, ओ, यू नहीं देखना, हमें उनकी साउंड देखनी है। जैसे कि उनकी साउंड अगर ए, आ, ई, आई, उ, औ, ओ इस तरह की कोई साउंड आ जाए तो उस वर्ड से पहले आर्टिकल एन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन इंक पॉट। इंक पॉट में देखो ई की साउंड आई है तो आगे एन लगा है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज एन इंडियन। इंडियन में भी ई की साउंड आई है, इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल एन का यूज किया गया है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में ए की साउंड आई है, इसलिए यहाँ पे एन लगाया है। ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। अब यहाँ पे देखो, आप लोग बोलोगे कि इसमें तो एच आया हुआ है और एच तो कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन प्यारे बच्चों एच यहाँ पर साइलेंट है, आवाज ओ की आई हुई है। ऑनेस्ट ओ की साउंड है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल एन का यूज किया गया है। तो बच्चों, अब हम आगे ए का यूज बताती हूँ मैं आपको। ए का यूज किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले किया जाता है। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन। जैसे हिंदी में व्यंजन की ध्वनि कौन सी होती है? क, ख, ग, घ, ये सारे व्यंजन हैं। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम।
जैसे ही इज अ क्लेवर बॉय, वह एक चतुर लड़का है। क्लेवर, क की साउंड आई तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर ए आएगा। इट इज ए बुक, यहाँ पे बुक ब की साउंड आ रही है, यानी कि यहाँ पर आर्टिकल ए लगेगा। अ बुक। आई मेट अ यूरोपियन, यूरोपियन यहाँ पे देखो, यूरोपियन वैसे तो ई लिखा हुआ है, और ई क्या होता है, क्या है बताओ? ई, हाँ वॉवल है, लेकिन यहाँ पर साउंड किसकी आई हुई है? ये की आई हुई है, यूरोपियन, य, तो यहाँ पे आर्टिकल ए यूज किया जाएगा। ही इज एन एम्प्लॉय, इसी तरह से एम्प्लॉय में ए की साउंड आती है, इसीलिए यहाँ आर्टिकल एन का यूज किया जाएगा। तो बच्चों, अब मुझे पता है कि आपको ए और एन समझ में आ गए होंगे आर्टिकल्स। और भी हो सकता है कुछ आपके डाउट हो, ये सारे डाउट क्लियर करने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल लेके आई हूँ। उन एग्जाम्पल्स को करेंगे और हो सकता है कि आपके सारे डाउट सब क्लियर हो जाएं। पहला एग्जाम्पल देखो, दिस इज अ बुक। ब, बुक में किसकी साउंड आई? ब, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज किया गया है। बबीता बॉट अ साड़ी, साड़ी में स, इसलिए स कौन सी साउंड हुई है? कॉन्सोनेंट, इसलिए एक आर्टिकल लगा। सी फाउंड अ बैग, बैग में कौन सी साउंड आई? ब, इसलिए कॉन्सोनेंट की साउंड आई है, इसलिए ए आर्टिकल लगा। नेक्स्ट देखते हैं, द MLA डाइड इन एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में अ की साउंड आई, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल एन का यूज हुआ है। दिस इज एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में कौन सी साउंड आई? अ की आई, इसीलिए एन लगाया गया है। अगला एग्जाम्पल देखो, इट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यहाँ पर यूनिट यह क्या है? कॉन्सोनेंट, व्यंजन, इसलिए यहाँ पर ए लगाया गया है। दिस इज एन एप्पल, यहाँ पर एप्पल अ की साउंड आई, इसलिए यहाँ एन लगा है। ही इज एन MLA, अब देखो MLA में आप लोग कहोगे कि यहाँ तो एम है, लेकिन प्यारे बच्चों इसकी साउंड देखो, एम, ए की साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन आर्टिकल लगा है। आई मेट अ यूरोपियन, यहाँ पर यू, ये व्यंजन की आवाज आई है, इसलिए यहाँ पर ए लगा। ही इज एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, ए की साउंड आई, इसलिए यहाँ आर्टिकल एन यूज किया गया है। तो बच्चों, आपको आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का ज्ञान हो गया होगा। अब हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज सीखेंगे। द का यूज कहाँ होता है? द का यूज वहाँ होता है जब हम उस वस्तु को पहले से जानते हैं, यानी ये एक डेफिनेट आर्टिकल है, डेफिनेट, निश्चित चीज है, इसीलिए यहाँ पर द का यूज किया गया है। अब सवाल उठता है कि THE, द को कई जगह पर दी भी पढ़ा जाता है और कई जगह पर द पढ़ा जाता है, ये कैसे होता है? तो मैं आपको बताती हूँ कि जब कोई शब्द कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट करता है तो उस शब्द से पहले THE को द पढ़ा जाता है, लेकिन जब वह शब्द वोवल साउंड क्रिएट करता है तो THE द को दी पढ़ा जाता है। आ गया समझ में? जब वही कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट हो तो हम उसको क्या पढ़ेंगे? द पढ़ेंगे, और वोवल साउंड क्रिएट हो तो हम उसको दी पढ़ेंगे।
अब इसके यूजेस के देखो। पहला नंबर क्या है? पूर्व निर्धारित वस्तु या व्यक्ति के पहले। द का प्रयोग अगर कोई पूर्व निर्धारित जिस वस्तु को हम जानते हैं उससे पहले लगाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, ओपन द विंडो। यहाँ विंडो, उसने कहा है कि विंडो को खोलो, वो विंडो को जानती है कि ये विंडो है, उसने बोला है विंडो खोलो, इसलिए विंडो से पहले द लगा है। और यहाँ पर विंडो में व की साउंड यानी कि कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, इसीलिए यहाँ पे हम इसको द बोलेंगे, दी विंडो नहीं बोलेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, स्टैंड अप ऑन द बेंच। बेंच पे खड़ा होने के लिए कहा है उसने, क्योंकि ये डेफिनेट आर्टिकल लगेगा यहाँ पे, ये डेफिनेट है, उसको बेंच को जानती है वो। स्टैंड अप ऑन द बेंच, तो यहाँ पे बेंच में ब की साउंड आई है, ब कॉन्सोनेंट है, इसीलिए यहाँ पर द बोलेंगे इसको हम। बबीता बॉट अ साड़ी, द साड़ी वॉज वेरी कॉस्टली। बबीता ने एक साड़ी खरीदी। यहाँ साड़ी से पहले ए लगा है, इंडेफिनेट आर्टिकल आया है। क्यों आया? क्योंकि ये एक सिंपल साड़ी है, और जब कोई भी पहली बार कोई शब्द आता है वो सिंपल वे में आता है, लेकिन जब दूसरे सेंटेंस में वही वर्ड आ जाता है तो वो विशेष बन जाता है, कोई पर्टिकुलर बन जाता है। इसीलिए यहाँ पर दूसरे सेंटेंस में साड़ी के साथ द आया है कि बबीता ने एक साड़ी खरीदी। द साड़ी वॉज वेरी कॉस्टली, वो साड़ी बहुत कीमती थी। अब आगे देखते हैं बच्चों, किसी चीज़ की दर, माप, हिसाब बताने के लिए अगर हम किसी चीज़ का माप बताना हो, उसका हिसाब बताना हो, तो उससे पहले भी हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, ऑयल इज सोल्ड बाय द लीटर। तेल लीटर में बेचा जाता है, लीटर में ही लेके आते हैं ना, हम बोलते हैं कि 2 लीटर तेल ले आना। इसी तरह से शुगर है, जैसे शुगर इज सोल्ड बाय द किलोज। शुगर जो है वो किलोज में बेची जाती है। तो हर कोई भी चीज़ हो, उसका माप, दर आदि बताना हो तो हमें उससे पहले द आर्टिकल यूज करेंगे। तीसरा है, किसी भी आविष्कार या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पहले। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जैसे कि टीवी, रेडियो, मोबाइल, इनसे पहले भी हमें जो आर्टिकल द का यूज़ किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लिसनिंग ए सॉन्ग ऑन द रेडियो। तो रेडियो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसलिए यहाँ इससे पहले द आया है। आई एम वॉचिंग अ शो ऑन द टीवी। यहाँ टीवी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसलिए इससे पहले द आर्टिकल का यूज हुआ है। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति के पद के पहले। कोई भी व्यक्ति है, उसका पद है, पोस्ट है, उससे पहले भी हम द का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द चेयरमैन विल डिसाइड द मैटर। तो चेयरमैन यहाँ एक पोस्ट है किसी व्यक्ति की, इसलिए यहाँ पर द आर्टिकल लगा है। द एसपी हैज कम। एसपी भी यहाँ पर एक पोस्ट है, इसलिए यहाँ पर द आर्टिकल लगा है। नेक्स्ट, शरीर के अंगों के नामों से पहले, यानी पार्ट्स ऑफ बॉडी से पहले भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। द क्रिमिनल वॉज शॉट इन द लेग। लेग यहाँ पर पार्ट्स ऑफ बॉडी है, इससे पहले द का यूज हुआ है। सी कॉट द चाइल्ड बाय द ईयर। यहाँ पर ईयर भी पार्ट्स ऑफ बॉडी है, तो यहाँ पर द आर्टिकल का यूज किया गया है। नेक्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री से पहले। तो बच्चों, जहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाए उससे पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अंकिता इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द ग्रुप। द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, यहाँ पर मोस्ट इंटेलिजेंट सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले द का प्रयोग किया गया है। सी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। यहाँ पर भी टॉलेस्ट गर्ल, टॉलेस्ट से पहले द का यूज किया गया है।
तो जो भी सुपरलेटिव डिग्री आए इससे पहले हमेशा हमें द आर्टिकल का यूज़ करना है। नेक्स्ट, यूनिक और फेमस वस्तुओं और लोगों के लिए। यूनिक, अनूठी, जैसे कि द अर्थ, द सन, द मून, ये संसार में अनूठी वस्तुएं हैं, इनके जैसी कोई भी नहीं है, ना ही आगे इनके जैसा कोई और हो सकता है। तो ऐसी वस्तुएं, या कोई फेमस लोग, द प्राइम मिनिस्टर, फेमस कोई वस्तु, द ताजमहल, इन सब से नाम से पहले भी द आर्टिकल का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्रमवाचक विशेषण से पहले भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द नेक्स्ट बस, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द सेकंड पेज, द थर्ड फ्लोर। तो हमें पता चल ही गया होगा द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द नेक्स्ट, द लास्ट, इस तरह से जो भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स आ जाएं उससे पहले हमेशा हम द का यूज करेंगे। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ एटसेट्रा से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ऑफ द प्लेयर्स हैव कम। तो यहाँ पर ऑल ऑफ आया है, उसके बाद द लगेगा। और एक और वर्ड है होल, WHOLE। होल से हमेशा पहले द आता है, द होल, और ऑल ऑफ से के बाद द आता है, ये याद रखना। सेकंड एग्जाम्पल है मोस्ट ऑफ द मनी वॉज स्पेंट। मोस्ट ऑफ के बाद हमेशा द का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, व्यक्तियों के वर्ग या जाति बताने के लिए भी डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है, जैसे कि द पुअर, द रिच, द यंग, द ओल्ड, ये उनकी जाति बता रही हैं, इसलिए यहाँ पर द आर्टिकल का यूज किया गया है। नेक्स्ट, किसी नदी, रिवर, सागर, सी, महासागर, ओशियन, खाड़ी, बे, नहर, कैनाल एटसेट्रा से पहले भी हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द गंगा, द कोसी, द कृष्णा, नदियों के नामों से पहले, द रेड सी, द बे ऑफ बंगाल, हमेशा इन सभी नामों के साथ उनसे पहले द आर्टिकल का यूज करेंगे। नेक्स्ट है विद द नेम्स ऑफ फैमिलीज। परिवारों के नामों से पहले कोई विशेष पर्टिकुलर जो फैमिलीज हैं उनके नाम से पहले भी हमेशा द आर्टिकल का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, द कपूर्स, द खुरानाज, द सिंघानियाज, द गुप्ताज एटसेट्रा। अब आगे है देशों के समूह के पहले या जिन देशों के नाम में किंगडम, स्टेट्स या फिर रिपब्लिक आए तो वहाँ पर भी हम क्या यूज़ करते हैं, आर्टिकल द यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम। ओके बच्चों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।